अस्सलाम वालेकुम, क्या अस्सलाम हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाएं। मैं मोहम्मद। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प सेंड ए तुलसी गैबर्ड टू इंडिया। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये दृश्य देखे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार से पहला रिप्रेजेंटेटिव भेजा है भारत को। मैंने आपको बताया था मार्च महीने में यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और तुलसी गैबर्ड दोनों भारत आने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे तुलसी गैबर्ड इज इन इंडिया, बहुत ही पावरफुल महिला है आज के समय। ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन यूएसए, सीआईए, एफबीआई वगैरह वेरियस एजेंसीज इनके अंडर आती हैं। और बताया जा रहा है इनकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के साथ। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, डिफेंस मिनिस्टर ने इनको यहां पर ग्रीट किया है। डिस्कस किए जाएंगे सिक्योरिटी टाइज इंडिया और यूएस के बीच में। भारत के रक्षा मंत्री ने मेन इशू यहां पर यह उठाया है कि यूएसए में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी बार भारत को टारगेट करते हैं। तो जो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है उनके अगेंस्ट यूएस एक्शन क्यों नहीं लेता? डायरेक्टली ये सवाल तुलसी गैबर्ड से पूछे गए। और तो और इंडियन मीडिया ने सीधा सीधा तुलसी गैबर्ड से ये भी पूछ लिया कि सिंस पूरी यूएस इंटेलिजेंस को आज के समय आप लीड कर रही हैं, आप ये बताइए क्या यूएस इंटेलिजेंस एजेंट्स भारत में सरकारें बदलने की कोशिश करते हैं? इसके बारे में भी तुलसी गैबर्ड ने आंसर दिया है। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, मगर मेन यहाँ पे टॉपिक मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अजीत डोभाल साहब आज के समय एक ग्रैंड मीटिंग कर रहे हैं दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के साथ। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इन सभी देशों के इंटेलिजेंस के चीफ या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये आज के समय भारत में हैं। और एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होगी, कॉन्क्लेव होगा, जहां पर ये सभी इंटेलिजेंस चीफ आपस में बात करेंगे और डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग हम कर सकते हैं ताकि सभी देश सेफ रहें। और वैसे यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात यही बोलना चाहूँगा, पिछले 6-7 दिन में आई डोंट नो क्या हुआ है, सडनली चैनल के व्यूज, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई प्रॉमिस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई विल नेवर लेट यू डाउन। ना तुलसी गैबर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सबसे ज्यादा प्रो इंडिया लीडर होंगी। नाउ अगेन देखिए, ऑब्वियसली शी इज एन अमेरिकन, इनके लिए यूएस इंटरेस्ट सबसे ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि हम इनको कहेंगे कि सिक्स फॉर जस्टिस को बैन कर दो या फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लो तो ये इमीडिएटली करेंगे। इनके भी ऑफ कोर्स काफी अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे। मगर पाकिस्तान को लेकर तुलसी गैबर्ड परहैप्स सबसे ज्यादा अग्रेसिव यूएस डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस है। काफी बार ये कह चुकी है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है ये इंडिया को बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है और नीड है कि हम इसको रोके। और ऑब्वियसली जब इनसे ये पूछा गया कि क्या यूएस की डीप स्टेट, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सब भारत में रिजीम चेंज करवानी है क्या, कुछ जो इसके बारे में कई लोग बात करते हैं, कई रिपोर्ट्स पब्लिश होती है कि यूएस कहीं ना कहीं इंडिया में इन्वॉल्व है। इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि नहीं, जहां तक ये जानती है टू हर नॉलेज ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज में करप्शन फैल गया था। जो इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स थे ये काफ़ी बार इंटेलिजेंस बेस्ड चैट नेटवर्क को यूज़ करते थे अनप्रोफेशनल तरीके से। मगर इनको ये कोई जानकारी नहीं है कि भारत की डेमोक्रेसी में यूएसए ने किसी पार्टी को जितवाने की कोशिश की हो। फिर उसके बाद इनसे यहाँ पर यही पूछा गया कि टैरिफ वॉर का क्या, कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगाने वाले हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि डायरेक्ट बातचीत हो रही है टॉप लेवल पर इसके बारे में और कोशिश यही है कि एक बेहतर आउटकम निकले दोनों कंट्रीज के लिए। और रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन ये भी आया कि लेक्स फ्रीडमैन नाम के अमेरिकन पॉडकास्टर भारत में आए, पीएम मोदी के साथ पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया ट्रुथ सोशल पे। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप किसी वर्ल्ड लीडर का पॉडकास्ट शेयर करे खुद के सोशल मीडिया पे। और इसका एक रीजन भी है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात करी है और ये कहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है। इंडिया की ना यहाँ पर जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है वो जेन्युइनली है विश्व मित्र की, कि हम लोग अच्छे रिलेशन चाहते हैं सबके साथ। हम एक ऐसे टाइम में जब यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा गुस्सा है यूएसए के साथ, हम यूरोपियन यूनियन से बात कर रहे हैं, हम रशिया के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बाकी कंट्रीज की तरह हम ट्रंप के साथ ना
उलझ नहीं रहे कि आपने हम पे टैरिफ लगाने की बात करी तो हम भी धमकी देंगे। इंडिया की अप्रोच ये है कि हम यहाँ पर ट्रम्प से एक फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ट्रेड डील हो जाए। और जो जेस्चर ट्रम्प ने दिखाया है उससे मैं कहूँगा संकेत मिल रहे हैं कि इवेंचुअली इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है। नाउ पीएम मोदी ने ट्रम्प के बारे में कहा क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। The President of the United States sitting in the audience while I spoke from the stage. That was a remarkable gesture on his part. After finishing my speech, I stepped down. And as we all know, security in the US is extremely strict and thorough. The level of scrutiny there is on a completely different level. I went over to thank him and casually said, "If you don't mind, why don't we take a lap around the stadium? There are so many people here. Let's walk, wave, and greet them." In American life, it's almost impossible for the president to walk into a crowd of thousands. But without even a moment's hesitation, he agreed and started walking with me. His entire security detail was thrown off guard. But for me, that moment was truly touching. It showed me that this man had courage. He makes his own decisions, but also he trusted me and my lead in that moment enough to have walked with me into the crowd. तो जो ये शब्द यहाँ पर पीएम मोदी ने यूज किए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ करेजियस मैन, बहादुर आदमी है। मैंने कहा कि स्टेडियम का लैप आप मेरे साथ लगाएंगे। उन्होंने सिक्योरिटी का इतना सोचा नहीं, इमीडिएटली खुद का डिसीजन लिया और कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ये करना चाहूंगा। और इससे दिखता है कि एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप है दोनों के बीच में। और अगेन देखो, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप तो मैं पहले भी कह चुका, मुंहफट आदमी है। उन्होंने जो ये वर्ड यूज कर दिए थे कि मैंने देखिए एक्सपोज कर दिया इंडिया को और टैरिफ लगा दिए, तब भी इंडिया का अभी भी स्टांस ये है कि एक फ्रेंडली तरीके से यूएस से बातचीत करेंगे, रिलेशंस बिल्ड करेंगे। कुछ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है जिससे रिलेशंस खराब हो। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी खुल सकती है जहां पर दुनिया भर की कंट्रीज पर टैरिफ लग रहे होंगे। और अगर इंडिया यूएस उस टाइम ट्रेड पैक्ट साइन कर लेते हैं, उससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। बट अगेन देखना होगा कि ये ट्रेड पैक्ट साइन हो पाता है या नहीं हो पाता। तुलसी गैबर्ड की जो विजिट हो रही है यहाँ पे इंडिया में, इससे मैं कहूंगा एक साइन जरूर मिलता है कि इंडिया यूएस रिलेशंस इंटरनली काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की जो अजीत डोभाल साहब ने चेयर करी है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोभाल साहब ने यहाँ पर जो 5 आइज कंट्रीज हैं उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो हेड हैं वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के, उनसे डायरेक्टली बातचीत करी। यूएई समेत कई और जो कंट्रीज है दुनिया भर के, उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आए और डिस्कस यहाँ पर यह किया गया कि कैसे जो थ्रेट्स हैं टेररिज्म के, इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस मीटिंग के बाद तुलसी गैबर्ड ने ओपनली ये कहा बांग्लादेश के रिगार्डिंग कि जो इस्लामिक कैलिफेट का यहाँ पे अब न्यूज़ सामने आ रही है, ये बहुत कंसर्निंग है। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि रिसेंटली एक इंटरनेशनली बैंड टेरर आउटफिट जिसका नाम है हिज़्ब उल तहरीर, इस ग्रुप ने रिसेंटली बांग्लादेश के कैपिटल में ओपनली एक रैली करी और डिमांड किया एक इस्लामिक कैलिफेट एस्टैब्लिश हो इन बांग्लादेश। तो इस बात को लेकर भी तुलसी गैबर्ड ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और बांग्लादेश में आज के समय जो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। यूएस इज कीपिंग एन आई ऑन इट। तो मैंने आपको बताया शी इज द मोस्ट फ्रेंडली वॉइस इन डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट। बहुत ज्यादा फ्रेंडली है ये टुवर्ड्स इंडिया और उम्मीद ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर में ये लंबे समय तक अपनी पोस्ट में बनी रहेगी। क्योंकि ट्रम्प की देखिए एक आदत ये है, हर 6-7 महीने में किसी को फायर कर देते हैं, फिर कोई नया आदमी आ जाता है। होपफुली तुलसी गैबर्ड के साथ ऐसा नहीं होगा। और जो ये टेररिज्म के चैलेंजेस हैं जो यूएस में भी है, बांग्लादेश में भी है, इवन पाकिस्तान में भी है, इंडिया और यूएस गवर्नमेंट दोनों मिलकर इन चैलेंजेस से निपट पाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा ओशियानिक देश है जिसने भारत के साथ 10 साल के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर से करने में इंटरेस्ट दिखाया है। एक्चुअली इन्होंने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, समोआ या फिर फिजी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन AI एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे FMCG सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन AI कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और तुलसी भाई, इतना ही शॉर्ट नाम ही सही है। ये साफ है भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं ना भाई, मुंह फट तो है, जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है, वो है चाइना। बाकी तो भाई साहब इंडिया की ये बात है कि भाई बुद्धि बहुत तेज है। इंडिया मौके को देख के चौका लगा देता है। नहीं, इंडिया हर मौके पे यकीन मानिए ऐसे निकल जाता है जो मक्खन से बाहर नहीं निकल जाता। ये ऐसे निकल जाते हैं अपने पे आंच ही नहीं आने देते। इंडिया पता नहीं क्या है यार, भाई साहब सोच बहुत लंबी है। कसम से यार बंदे कैसे हैं यार, मैं हर इतने मुश्किल तू अभी आ रहा नया तो यकीन मानिए इतनी मुश्किल जगह से निकले इससे पूछ। हमें लगता था अब तो इंडिया फंस गया है, अब इंडिया फंस गया है, चाहे स्पोर्ट है, चाहे सियासत है, चाहे जो भी है, ये बंदे खिसक जाते। अच्छा, इसमें एक चीज है जो 5i के जो सिक्योरिटी अदालों के चीफ सारे इंडिया में आए हैं अजीत डोभाल के साथ। हाँ जी, तो एक तो ये अच्छा साइन है। मेरे ख्याल में अगर आपको टेररिज्म पर काबू पाना होगा ना, तो जो जितनी कंट्रीज जहाँ पे ये टेररिज्म फैला हुआ है, फिर सालों को अंडरस्टैंडिंग करके इसके खिलाफ इकट्ठे होकर काम उनको भी साथ बिठाना पड़ेगा। कि जो टेररिज्म सबसे ज्यादा होता है आपके अंदर, जो लोग अंदर से पैसे लेके करते हैं। बात तो भाई वो कहते हैं, सीधी सी बात है, बांग्लादेश में भाई साहब खराबी किसने पैदा की? अमेरिका ने की है। वो बताएगा भाई साहब कि ये क्या हो रहा है, वो क्या। इंडिया क्या तमाम इंडियन को नहीं पता भाई साहब? सबको पता है। या प्रशांत धवन को सर को नहीं पता कि भाई साहब जो बांग्लादेश में खराबी हुई है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुई है। ऐसे ही है। और आज तक जो इंडिया में टेररिज्म होती रही है, किसके पैसे से होती रही है? अमेरिका के पैसे से होती रही है। देखो अमेरिका, ये कि अमेरिका था अफगानिस्तान में। मुझे अगले दिन ना, मैं अपने वाले साहब से बैठा हुआ तो उस बात पे डिस्कस कर रहे थे, उनको इस बारे में बड़ा। अमेरिका था अफगानिस्तान में इसने जो कुछ किया ले गया, फिर वो यहाँ से चला गया, उसने इनको बार को अफगानिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया। अब अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि जो अफगानिस्तान में हमारा असला हमें वो लेकर दो। अमेरिका के जो दहशतगर्द है वो पकड़कर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से उठा के अमेरिका को देते हैं। अमेरिका इंडिया में जाके कहता है कि पाकिस्तान आपके मुल्क में दहशतगर्दी कराता है। अमेरिका फिर शहबाज शरीफ को फोन करके कहता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आप लोगों ने काम किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसको मुबारकबाद दिए तो इधर कह रहे हैं आके कि वो दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। अमेरिका और भाई साहब जो बलूचिस्तान में खराबी चलती है उसमें अमेरिका भी पूरा उसमें इंडिया भी पूरा मुलव्वस है। इंडिया और अमेरिका दोनों ये कोई गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तान को बच्चे को पता है, इंडिया मुलव्वस सब पता होता है। इंडिया को भी पता है कि जो भाई इंडिया में जो अटैक कराता रहा पाकिस्तान, उसमें
अमेरिका भी उसमें पैसे सारे अमेरिका के होते हैं। हकीकत है। अब जो भाई साहब सी पैक को रोकने के किसको, दो कंट्रियों को फायदा है, इंडिया और अमेरिका। बिल्कुल ये दो ही पीएलए को सपोर्ट करने वाले ये दो कंट्री हैं भाई। अब ये रुक सकते हैं। ये तो पाकिस्तान ने भी मुद्दा रखा है। अब ये देखो अमेरिका ना, तो भाई ये अलग तो- बात है कि भाई पाकिस्तान अमेरिका को आंखें नहीं दिखा सकता, इतनी औकात नहीं है। पैसा लेना होता है पैसा। उधर से पैसे लेकिन हम लेने इंडिया होते को हैं। बोलते हैं नहीं। इंडिया को बोल देते अभी हैं। जाफर एक्सप्रेस जो हमारा अब जो- हुआ है उसके सबूत भी दिए भाई, गए हैं, सबूत भाई दिए गए हैं। अच्छा वही तो मैं बात कर रहा हूं भाई। इंडिया कहता है जी पाकिस्तान हमारे अंदर दहशतगर्दी फैलाता है, तो ये जो सबूत अभी दिए हैं 450 जो इंडिया भी हमारा तो वही बंदा कुछ कर रहा है। है। वही वो सारा कुछ हो अच्छा, रहा है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारे जो DGISPR, उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहम्मद शरीफ की। उसने बकायदा इंडिया के जो इधर फॉरेन जो इधर सफीर होती हैं उनको बुलाया, उसको ये कहा है कि हमारे पिछले 5 दिनों में 57 अटेम्प्ट हुए हैं दहशतगर्दी के, छोटे बड़े आगे पीछे मिला के। हमारी उन्होंने उन्होंने इंडिया में ये लोगों को जिताते हैं कि आपकी फौज या कोई भी कंट्री की फौज पागल है, अपने मुल्क में 57-60 धमाके कराए, सब झूठ है, सारा इंडिया करवा रहा है, इजराइल, इंडिया, अमेरिका। किसको भूल है? भाई सबको पता है अमेरिका का, चाहे वो कभी इंडिया से पाकिस्तान में करवा लेता है, कभी पाकिस्तान से इंडिया में, कभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से, कभी उनसे इधर करवा लेता, सारा कुछ ये करवा 2028 और उनको कोई भी नहीं कहता कि ये बुरा है। इंडिया यूक्रेन को तबाह कर दिया उन्होंने। इंडिया ने ये देखो बांग्लादेश में खराबी की अमेरिका ने। हाँ। इंडिया ने एक दफा भी नहीं अमेरिका को सीधे मुंह बोला भाई साहब जो कुछ करवा रहे हैं आप नहीं कहेंगे, नहीं वो कहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के तो आज ही वो अमेरिका की आई हुई है ना, कोई लड़की आई उसको बोले मुंह के ऊपर कहे, मैं कोई भी नहीं साहब को कह दे कि नहीं बांग्लादेश में नहीं खराबी कराने वाले आप है, ये सारी तबाही करवाने वाले आप है, यूक्रेन को तबाह करने वाले आप है, हर कंट्री को गाजा को तबाही के करने जाने बुलाने वाले आप है। मोदी साहब कहे चाइना, खुदा की कसम है, इसको दुनिया का पास बहुत अच्छा तो निकलवा वो सारे टैरिफ इधर लगा देगा फिर। तो यही तो बात है, नहीं कहेंगे। कोई भी नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता, पाकिस्तान भी नहीं कहता, पाकिस्तान तो चलो पैसे लेता है, 2028 हम तो खाते हैं उनसे लेके। 2028 में ग्वादर सी पैक का जो एक एमजूज है ना, वो इंटरनेशनल तौर पे बहाल हो जाना है। देख लें कि जैसे जैसे उसकी वो टाइमिंग नजदीक आ रही है, बलूचिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं। अब भी होने हैं, पहले नहीं हुए। एक बात है ना, ये भी सवाल है, अब भी होने हैं। तुझे मैंने बताया था जरदारी साहब अभी चाइना गए हैं, तो जरदारी ने क्या वादा किया उनके वजीर आजम को मिलके, उन्होंने एक ही बात की, सी पैक की। उन्होंने कहा हम कर्जे की बात आप ना करो पाकिस्तान, कर्जा हम मतलब आपको लंबी छूट दे देते हैं, सीधी बात पंजाबी बता रहा हूँ तुझे, उर्दू पंजाबी। लेकिन सी पैक में हमारे जो इंजीनियर या कुछ हैं उनको कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए। कितने दिन गुजरे अभी यार, एचआरपी ट्रक से पहले की बात है, देख रहे कितना बड़ा सानिया हो गया है किसमें, उसी बलूचिस्तान में। अच्छा मेरी बात सुनो, तो इंडिया खुशियां मना रही है भाई। पता क्या कहते हैं, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करने चाह रहा हूं, मैं इसलिए कसम से मैं इसलिए अप्रिशिएट अपनी फौज के कर रहा हूँ। पिछले 5 दिनों में 57 अटेम्प्ट हुए, उसमें से 6 कामयाब हुए, बाकी सारे हमारी आर्मी ने, 6 तो लाहौर में, बाकी सारे हमारी आर्मी ने डिफ्यूज किए हैं। भाई दिन रात लगी हुई है, 57 अगर धमाके हो जाते क्या असर होना था मुल्क का, इमेजिन करिए। ओ भाई तबाही हो जानी थी, और क्या होना है। हमारी आर्मी इसका हिसाब लगाओ कि कहाँ कहाँ नहीं बेचारी, केपीके में मारी है। आर्मी का हक ही ये होता है दिफा करना अपनी कंट्री का। मानो ना कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कंट्रीज का एक ही मुद्दा है, पाक आर्मी की कमर तोड़ना। तो तोड़ ही नहीं बैठे, नहीं टूट रही, नहीं मतलब है वो तो कहीं ना कहीं तो मुनाफा है ना, बाहर तक कोई नहीं तोड़ सकता, अंदर से हो रहा है। उसकी वजह बलूचिस्तान का जो अपना BLA का सरबराह मरा है, आपको पता ही है, 2-3 दिन पहले हैं, उसे कोयटा के बलोचों ने अपना दी हुई थी। उसके जितने साथी थे, 15-20 साथी थे, उनका वो तकरीबन 2 माह से KPK में रह रहे थे, कहीं तो उनको पनाह मिली तो रह रहे। तो भाई मिलती है भाई इसकी मिसाल छोटी सी ऐसे ले लो, हाँ जी। जिस तरह भाई पंजाब एक खालिस्तानी ग्रुप है, तो सारे भाई साहब पंजाबी जो है ना वो उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, सारे पंजाबी नहीं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो भाई साहब उनको अंदरूनी तौर पे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और भाई साहब क्या इंडियन सरकार उनको नरमी बरतती है या उनको माफी देती है, चुम के रखती है? नहीं, जो खालिस्तानी उनको तो भाई पेल के रखती है। तो भाई पाकिस्तानी सरकार भी यही करे कि BLA वालों को भाई साहब ठोक रहे दिन रात।
वो वही है जो खालिस्तान को तबाह करने वाली सोच रखते हैं ना, इसी तरह वो भी BLA वाले भी हैं, वो पाकिस्तान को तबाह करने उसमें मुझे एक चीज का ये दुख हुआ है, मैं माजरत के साथ में यकूब भाई से भी इसकी पार्टी को, अली अमीन गंडापुर जो KP के अपना चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया, मुझे कसम से मैं ये अभी खाना खाया था, मैं उसके बाद भी मेरे माइंड में हैरान हूँ। उसने ये बोला कि जो अफगानिस्तान के, हम अफगानिस्तान को यहाँ से निकाल कर फेंक दें आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ अच्छा निकाल दे, वो जो अफगान यहाँ पे रह रहे हैं हमारे भाई हैं, अगर BLI ने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया ना, उनके साथ बातचीत करें, हमें नहीं चाहिए कि एक ट्रेन के बदले में हम सारे मार दें। लो जी, मैं हैरान होगी उस बंदे का बयान सुन के। सारे किधर मार दे जो बलोची क्यों? जो BLA वाले हैं उनके तो BLA को जो सपोर्ट देता है उनको भी ठोको, वो कह रहा है इसमें मुलव्वस है उसको सजा दो, वो उसको मारो। उसका कहना है मकसद है जो BLA को ट्रेन को हाईजैक किया गया ना, उनको अब सजा दो, या इनको जो पनाह दिए ना, या जहाँ पर रह रहे हैं उसके साथ नरमी बढ़ते क्यों बढ़ते? लेकिन वो जो आदि जवाल जो कर रहे हैं ना मीटिंग, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर सभी कंट्रियों को मुलव्वस करके उनके ऊपर सबराहों को बैठा तो के कुछ भी यार नहीं है, ऐसे तो बातचीत मेरी करें, बात सुनिए। तब जाके ये हल निकलेगा। ये अमेरिका का कोई मकसद नहीं दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे खत्म करना। यार वो तो नहीं तारा करने देंगे। अब वो भाई साहब अपनी ये इंडिया तो कोशिश कर रहे हैं कोई कि भी इसको नहीं जड़ कर से रहा, उखाड़े। कोई भी नहीं करता। इंडिया वाले तो कोई मीटिंग कर रहे हैं, इसके मुद्दे पे होनी है। और क्या है, इंडिया अगर इस तरह कर रहा था तो BLA वालों को इन्होंने सपोर्ट करना था। हाँ, तो दहशतगर्दी सपोर्ट कर रहे इस हैं। मीटिंग का क्या इनका मकसद है? सारा कोई मीडिया नहीं, देखो कर कोई रहे हैं। यार कुछ खुल के नहीं भी बताया जा सकता तारिक इस साहब। मीटिंग का ये मकसद है कि अमेरिका ने अपना असला बेचना है, जहाँ पे दहशतगर्दी का उससे करवानी। तो फिर ये तो मतलब इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। 1946 में आई थिंक कोई फायदा ही नहीं भाई, UN ने सब बना, रास्ते में UN ने बना, UN के चार्टर पे आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, जो कश्मीर का दोनों डिस्प्यूट है, दोनों को चैप्टर पे जो है वहां पे है उसका कोई हल निकला है 70-75 सालों में। UN ने हो गया, चाहे कोई 5 आई हो, कभी भी नहीं निकला, कोई कभी हल भी नहीं UN से होगा। कोई अगर हल नहीं। अमेरिका ने दहशतगर्दी खत्म करानी है तो अमेरिका अपना असला कहाँ बेचेगा? पागल तो नहीं तो या फिर इस तरह मीटिंग करे कि सारी दुनिया एक साइड पे हो जाए अमेरिका के खिलाफ, फिर अकेला अमेरिका तो नहीं लड़ सकता, नहीं हो उससे लेना देना खत्म और कर अपने दे। मफाद देखते हैं। एक छोटा सा दुनिया में रूल है भाई साहब, डिवाइड एंड रूल। बस तो बस फिर चल इंडिया रहे और पाकिस्तान को लड़ा रहे हैं, अपने हथियार बेच रहे हैं। तो फिर चलने दो, और भाई मीटिंगों का कोई फायदा तो नहीं। मीटिंगों का कोई फायदा किसने नहीं, कहा? कोई फायदा नहीं फिर इन या तुम मीटिंगों का। बच्चों वाली ये बात दहशतगर्दी है। रुकने वाली है। मैं ऐसे वही नहीं। कह रहा हूँ, मीटिंग पे मीटिंग तो हो रही है लेकिन फायदा नहीं निकल रहा, तो क्या फायदा? तो यार आंखों में धूल झोंकना ही है। बस यही है, बस इतना ही है। बाकी भी बात ये है कि दहशतगर्दी फैलाने में ना सबसे बड़ा हाथ भाई अमेरिका का ही है, वो फैलाता रहा है दहशतगर्दी। अगर इंडिया में आज तक हुई है तो भाई साहब उसमें अमेरिका का हाथ, अगर BLA वाले हैं तो भाई साहब सी पैक अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभता है इंडिया के बाद, क्योंकि वो चाइना पैसा लगा के हाँ, बैठे हैं। तो भाई उसमें वो भी शामिल है, क्योंकि भाई पाकिस्तान को कंट्रोल में करने के लिए अमेरिका भी ये चीजें चाहता है कि किसी ना किसी तरीके वो कर रहा है, जिस चाहता तरह- नहीं, वो कर रहा जिस है। तरह खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, BLA वाले भी कहीं जो है भाई बलूचिस्तान वाले भी भाई अमेरिका UK और उधर बैठे हैं UK में, बिल्कुल बैठे और उधर से ही वो सारा कुछ करते हैं भाई। करवाते हैं। तो ये उन्होंने एक सारी जो है ना वो कहते हैं कठपुतली है ये कंट्री हमारे, हाँ। और उन्होंने भाई साहब सारी कड़ियां जो अपने पास रखी हैं। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर वो जो जमात इस्लामी है उनको किसने 15 साल के बाद छुड़वाया है? वो ये अमेरिका ही है। सारा कुछ आप इतना फसाद बांग्लादेश की तबाही किसने करवाई? अमेरिका ने। क्यों छुड़वाया उनको भाई? बाकी भाई बात ये है कि अमेरिका को मुंह तोड़ के जवाब देने वाला सिर्फ दुनिया में वाहिद एक कंट्री और वो चाइना है, कई बस। भाई कमेंट में लिखे अब नया बाप चाइना बना ले, भाई साहब बाप नहीं, ये दुनिया वो हकीकत जानती है। ये टेरर की जब बात हुई है ना तो एक वाहिद कंट्री जिसने चाइना ने ठोक के सीना बोला है यार अभी तो भाई देखो, आप लगाओ हम भी लगाएंगे, वो बात तो सुनो। उसने बोला भाई आप लगाओ हम भी लगाएंगे। इंडिया में भाई साहब अभी उतना गुर्दा नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया को दिखता है भाई हमारी क्या अभी वैल्यू। ट्रंप ने हलफ उठाना था, सारी दुनिया को न्योता भेजा, शीपिंग को भी क्या उसने कहा भाई मेरे पास टाइम ही नहीं, सारी दुनिया तुम दबा के गई है, चाइना नहीं गया। नहीं वो चाइना का लेवल क्या बात है, चाइना एक बात कंट्री को आगे चाइना लेती है। लेकिन ये कि भाई इंडिया जो है वो छोटा मोटा कंट्री नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका दहशतगर्दों को सपोर्ट भी करता है, वो प्रोड्यूस भी करता है, और जहाँ भी उसने भी फायदा लेना हो वहाँ पे दहशतगर्दों पे उन कंट्रीज पे टोटल इन्वेस्टमेंट भी करता है। और एक Simple और सी भी बात चीज है, जहाँ पर उसको डेमोक्रेसी चाहिए वहाँ पे डेमोक्रेसी भी लाता है, Dictatorship जहाँ पर चाहिए, वो खलीफा चाहिए। चाहिए खलीफा भी लाता है, जहाँ पर उनको जो मर्जी चाहिए वो डिक्टेटरशिप भी ले आता है। ये भी हकीकत उसका है। काम ही ये अमेरिका का। मैंने सिंपल सा एक लफ्ज सीखा है, मैंने भाइयों को भी बोला था
कि अगर आपने लॉन्ग टर्म हुकूमत करनी है तो आपको जालिम बनना पड़ेगा, तो वो दुनिया पे जुल्म करके हुकूमत कर रहा है, ऐसे सिंपल ही। सी बात। बाकी भाई बात ये है कि इंडिया की अगर बात करें तो भाई पॉलिटिक्स की, तो इस मामले में इंडिया जो है ना भाई बहुत आगे। वो बहुत आगे। सही बात। इंडिया की सोच मैं कहता हूँ हमारे खित्ते में ना या चैलेंज है तो या क्योंकि ये असल सियासत तो वही है कि भाई वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। ऐसे ही है। अब साथ जरा भाई अमेरिका ने फाइव आइज का मेंबर है कनाडा, उसको धमकी दी, उसके ऊपर टैरिफ लगाए, चलो थोड़ी देर बाद हटा लिए। यूरोप को आंखें दिखा रहा है भाई, और जो है वो चाइना को आंखें दिखा रहा है, आसपास के कंट्री के लोगों को बैन कर रहा है। लेकिन भाई इंडिया ऐसा कंट्री है कि भाई साहब जो अपने फायदे भी निकाल रहा है बच बचा के। बच बचा के हालांकि मैं डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ जो कई वर्ड यूज किए हैं बहुत गलत किए हैं, लेकिन इंडिया की देख ले तो फिर भी इस तरह का कोई नहीं किया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गुस्से में आ जाए। उनको पता है भाई हमने अपना फायदा देखना है, इंडिया भाई साहब मीठी छुरी है भाई साहब, मीठी छुरी से काटेगा अमेरिका को। अपना मतलब निकालना जानता है। हाँ तो ठीक है भाई, कुछ ना कुछ इन्होंने बीच का रास्ता लाजमी अच्छा, निकालना है। मतलब ये मुझे है कि इस सियासत पे पूरा यकीन आप है। आपको वो आपको- खुद की बात है। और कहीं ना कहीं निकाल पाकिस्तान ने भी लेना है, ये भी हकीकत है भाई। अच्छा, आपका कहने का मतलब क्या, मतलब ये है कि इंडिया अगर अपना मतलब नहीं भी निकलता लेकिन अपना भी नुकसान नहीं होने देगा। नहीं होने देगा। वो देख ले कभी ग्रे लिस्ट में गए हैं, कभी यार वो दहशतगर्दी होने की है इस तरह। मतलब फिर वो बैलेंस में नहीं। ऐसे ही है। ठीक हो चलो जी भाई, वीडियो कहाँ से शुरू हुई कहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन ये बात है कि भाई इंडिया जो जिस तरह की बड़े लेवल की मीटिंग हो रही है ना, तो भाई साफ ज़ाहिर है कि इंडिया के फायदे के लिए। अच्छा। लेकिन ये भी फर्क है भाई, ये तल्ख हकीकत है भाई, कहीं आप मानो या ना मानो, आप कहोगे सबूत दो, ये करो वो करो। पाकिस्तान ने भाई साहब जो हाल ही में BLA वालों को पकड़ा है, तो उसमें उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं तो भाई पाकिस्तानी भी मीडिया सुन रहा हूँ, उन्होंने साफ साफ बोला है भाई सीधा सीधा कि ये इंडिया का मुलव्वस है इसमें। इंडियन एजेंट्स भी पकड़े कहीं गए। अगर इंडिया जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करने की बात करता तो भाई साहब साथ में दहशतगर्दी को सपोर्ट भी कर रहा है, ये भी चीज है। तो ठीक है भाई, अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब अफगानिस्तान वाले उनको नहीं सारा सपोर्ट करते हैं क्यों? सारे ही करते हैं, तो यही चीज है भाई साहब, जहां पर अपना फायदा दिखता है भाई साहब वहां पर मासूम लोग मरे, कोई कुछ नहीं। अब भाई वो मेरी सब बात जायज हो सुनो, जाता मेरी है। बात सुनो। यहाँ पे हंसी और तालिक होती भाई, है। सारी बातें इंडियन भाई भी बैठे हम पाकिस्तानी भी बैठे हैं, इसका एक ही हल है जो मैंने आज तक देखा। जिसका भी वो कहते हैं ना शरीफ वो है जिसका हाथ ना पड़े, जिसका हाथ पड़ जाए वो नहीं माफी छोड़ता। नहीं। हाँ, सही कभी बात। भी नहीं वो सिंपल माफी सी देता। पाकिस्तान के पास 4 पैसा है, ये भी धमाके करवा देते, ये कौन सा मैंने के लिए तो कर यार दिया। पाकिस्तान तो नंगा हो गया ना सबके सामने, वो तो माने इस नाम से जाना है। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो भाई बताइएगा जरूर, क्या इस मीटिंग से कुछ फायदा भी निकलेगा, क्या आसपास के खित्ते में कोई अमन शांति होगी, या फिर भाई कुछ वो भी नहीं इंडिया होगा। के साथ भी मिलके खेलेगा और पाकिस्तान के साथ भी मिलके खेलेगा, बलोचिस्तान के साथ भी खेलेगा और बांग्लादेश के साथ भी। सब ऐसे ही है। पूरी दुनिया के तो साथ। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।